हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। 28 अक्टूबर यानी कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन सा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं बार बार आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी जहां पे ये रिवर्सल का साइन दिया है, जहां पे इस ग्रीन कैंडल को मार्केट ने डिसाइसिवली यहां पे ब्रेक किया था, कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से मार्केट में एक ब्रेकडाउन नीचे की ओर आ गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने जो यहाँ पे चैनल एक ट्रेंड लाइन बनाया था, जिसमें मैंने इसको और इसको पकड़ा था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी एंटर कर चुका था। और मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन यहाँ और यहाँ से बनाया है, तो जो कि मुझे शो हो रहा है कि कोरोना काल में जो मार्केट में फॉल आया था, कुछ समय यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मार्केट मैक्सिमम टाइम इसी चैनल पे है। और ये चैनल क्या हो रहा है, समय के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर नहीं, कहीं ना कहीं इसका क्या कम हो रहा है। और आज मार्केट डिसाइसिवली, जहां ये रेड कैंडल छोटे अमाउंट से बॉडी इसके नीचे था, इस बार बड़े अमाउंट से एक कैंडल ब्रेकडाउन किया है। मार्केट में कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए मार्केट में ये आपका पोजीशन ऑन हो गया। और ये हमारा पोजीशन क्या है, जैसे अभी मार्केट यहाँ पे है, ये पोजीशन ऑन हो गया और ये पोजीशन आता है 48,575, यानी कि 48,575 पोजिशनली आपका अभी ऑन हो गया है मार्केट में कि यहाँ पे मार्केट आ सकता है। अभी मार्केट 50,854 पे है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से भी लगभग 2000 पॉइंट है जहां बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन इमीडिएटली मंडे में जैसे फ्राइडे के दिन हमको एक बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, तो इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है, देखिए यहाँ पे एक लेवल था जहां पे बैंक निफ्टी एक बार सपोर्ट लिया था इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, जब मार्केट नेक्स्ट वीक यहीं पे सस्टेन किया था। इसके बाद अगेन ऊपर जाने के बाद मार्केट यहीं पे आपको एक कहीं इनडिसीजन कैंडल बनाया था, यानी कि सेलिंग आया था, होल्ड किया और अगेन राइज किया। तो मार्केट में 49,500 आपका इमीडिएट सपोर्ट है डेली वीकली चार्ट पे। और ये वीकली चार्ट चांसेस आर वेरी है कि मार्केट इसको मंडे या ट्यूसडे ही टेस्ट करे। और अगर कोई भी बाउंस बैक आने का होगा, तो यहाँ पे जब भी बाउंस बैक आएगा तो इस चैनल को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और इस चैनल पे जब मार्केट इस लेवल पे आए तो हमारा क्या होगा, हम नीचे की ओर ट्रेड प्लान करेंगे, हमारा रिस्क ये होगा और हमारा रिवॉर्ड इतना बड़ा होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के साथ ही जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे तभी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ये था बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे। एक बार चलिए हम लोग डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट्स में मैं यहाँ पे सारे ड्राइंग्स को हटाता हूँ और देखते हैं कि ओवरऑल अभी क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे मार्केट क्रिएट कर रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जनरली एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कमजोर हो सकता है। अब ये पैटर्न ओवरऑल कंप्लीट तब होगा जब अगर मंडे के दिन एक कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए और इस चैनल के नीचे ब्रेकडाउन कर दे। इस ब्रेकडाउन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये पैटर्न फुली कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मंडे डिसीजन मेकिंग होगा बैंक निफ्टी के लिए। एक रीटेस्टिंग यहाँ पे और आपका एसएल होगा यहाँ पे। और आपका रिवॉर्ड क्या होगा, रिवॉर्ड सिंपल सा होता है कि हम लोग हेड का जो टॉप होता है और नेकलाइन जो होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस देखना है कि आपका ओवरऑल डिस्टेंस क्या है। नीचे का है 50,300, ऊपर का है 54,400, यानी कि लगभग 4,000 पॉइंट का आपका क्या आ रहा है, टोटल आपको आ रहा है। इसको डिवाइडेड बाई जब 2 कीजिएगा तो आपका आता है 2,000 पॉइंट। तो 2000 पॉइंट आपका नीचे का टारगेट ऑन हो जाता है। वीकली चार्ट पे अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि 48,500 आपका एक जो चैनल था, मैंने एक ऐसा चैनल बनाया था कि ये चैनल का 48,500 आपका लेवल आ रहा था। तो वो लेवल भी आपका ऑन हो जा रहा है, प्लस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ भी ऑन हो जा रहा है, यानी कि पोजिशनल बेसिस पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कमजोर है। आपको मंडे के लिए एग्जैक्ट लेवल्स के लिए डेली चार्ट में मैं बेसिकली आपको बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या क्या फॉर्मेशन है। और 48,500 जो कि हमारा ये लेवल है, मैं एक बार कर्सर में वहां पर रख देता हूँ। जैसे ये हमारा लेवल आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा, मैं जैसे यहाँ कर्सर रखा, ये आपके लिए दिख रहा था कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट में एक सेल ऑफ आया था। तो कहीं ना कहीं यही वो सब लेवल होगा जहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेना चाहेगा। और प्राइस एक्शन अगर यहाँ से नेगेटिव हुआ तो फिर हम लोग का नीचे का लेवल्स ऑन होगा। मीनवाइल के लिए मैंने आपको पोजिशनल आने वाला वीक के लिए भी ये सब लेवल्स आपके काम करेंगे। चलिए एक बार हम लोग 30 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं, जिससे हम लोग को एक्यूरेटली पता चलेगा कि अभी फिलहाल हम लोग को क्या करना है। तो 30 मिनट चार्ट पे जैसे हम लोग प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे
कि मार्केट का क्या था, ओवरऑल ट्रेंड नीचे की ओर था, मार्केट नीचे आ रहा था। मार्केट देखिए यहाँ ऊपर आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि जहां से मेजर सेल ऑफ आया था इस पोजीशन से, मार्केट रेजिस्टेंस ऊपर बना रहा था, सपोर्ट भी ऊपर बना रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ मंडे के दिन से कहीं ना कहीं चेंजेस आना शुरू हुआ और ये पूरा वीक बायर्स ट्राई करते रह गए, लेकिन मार्केट क्या हुआ, लोअर हाई लोअर लोस, यानी कि ये जो आपका हाई है, नी सॉरी मैं यहाँ पे एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये जो हाई है नीचे आया, अगेन नीचे आया, अगेन नीचे आया, सपोर्ट नीचे आया, अगेन नीचे आया, यानी कि लोअर हाई लोअर लो, ये फॉर्मेशन आपका मार्केट में ऑन हो गया है। ये फॉर्मेशन के लिए आपको बस एक ही चीज का ध्यान देना है कि अभी इमीडिएटली आपके लिए ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल इस पॉइंट से ज्यादा दूर है नहीं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे 1% का फॉल है, अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक हो रहा है, अब सिंपल सा अभी हम लोग मंडे के लिए प्लान करेंगे, मार्केट ओपन कहाँ पे होगा, क्योंकि हमको एक चीज यहाँ पे क्लियर कट शो है, जहां से मार्केट में थर्सडे के दिन ये था लेवल जहां पे कॉल राइटर्स पूरे ट्रैप हो गए थे, कॉल बायर्स पूरे ट्रैप हो गए, खुलते साथ आज उनको डिसीजन नहीं लेने का मौका मिला, और क्या हुआ, ये सारे लेवल्स पे मार्केट क्या हुआ, अगेन एक फास्ट सेलिंग आया, यानी कि जो भी पोजीशंस यहाँ पे बनाते रह गए वो सारे लोग यहाँ पे फंस रहे हैं। हमारे लिए दिक्कत कहाँ पे होगा, अगर मार्केट इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि होगा क्या कि जितने लेवल्स पे लोग शॉर्ट के होंगे वो उनका लेवल्स के एसएल के काफी करीब आ जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे कैंडल अगर क्लोज कर जाता है, तो अभी हम लोग जो भी वीकली या डेली चार्ट एनालिसिस की है वो रिवर्स कर सकता है और फिर एक बार हो सकता है अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए चला जाए। ये तभी पॉसिबल है कि मार्केट में गैप अप हो और वो 15 से 30 मिनट एटलीस्ट सस्टेन करे, तभी हम लोग थोड़ा ऊपर के बारे में सोचेंगे, नहीं तो अदरवाइज अभी हम लोग इसके बारे में नहीं सोचना है। हम लोग सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी पे देखेंगे। व्हाट इफ मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट लेट से यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो इमीडिएटली इस लो के ब्रिज होते साथ ही आपका ये जो यहाँ पे इतना पॉइंट्स का लेवल है ये आपका ऑन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि 15 मिनट का चार्ट पे कैंडल कैसा बन रहा है। अगर कैंडल एक आपका मारूबोजू रेड कैंडल बन रहा है या इमीडिएटली फॉलो अप अगेन अपने लो को तोड़ते हुए जा रहा है, तो आप इमीडिएटली 50,200 का लेवल के लिए प्लान करेंगे, और ये लेवल ब्रीच होने के बाद हमारा जो पहला टारगेट है वो 49,500 होगा। देखिए सपोर्ट लेवल्स इतना नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि सेलिंग का इंटेंसिटी अभी बहुत ज्यादा है। मार्केट आज पूरा ट्राई किया, वीकली चार्ट पे देखे थे एक बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, कहीं भी बायर्स अवेलेबल नहीं है। बायर्स तभी अवेलेबल होंगे जब कहीं मार्केट हायर हाई हायर लो दिखेगा। तो 30 मिनट्स का चार्ट पे भी क्लियर हो गया है कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट के लिए जो जो सपोर्ट लेवल था, जैसे ये आपका सपोर्ट लेवल था, इसको ब्रीच किया, ये सपोर्ट लेवल था, इसको ब्रीच किया, ये सपोर्ट लेवल था, ये ब्रीच किया, यानी कि हमारा सारा सपोर्ट लेवल मार्केट आज ब्रेक डाउन कर गया और बहुत ही कंफर्टेबली ब्रेक डाउन किया है। तो ये सारे लेवल्स को आप ध्यान में रख के डिसीजन लीजिएगा। चलिए अब हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। ये है निफ्टी 50 का डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, और डेली चार्ट पे इंटरेस्टिंगली मार्केट जितना बैंक निफ्टी कमजोर है उससे कई ज्यादा आपका निफ्टी कमजोर है। जहां पे बैंक निफ्टी अपना प्रीवियस सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा है, उस हिसाब से निफ्टी अपने प्रीवियस सपोर्ट के काफी नीचे आ चुका है, और इसका इमीडिएट सपोर्ट जो डेली चार्ट पे खड़ा है वो आपका यहाँ पे है, यानी कि 23,881, 23,881, ये आपके निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि निफ्टी 50 शायद 24,000 पे रुके, क्योंकि ये सारे हर्डल्स और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मंडे या ट्यूसडे को आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल बनते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मार्केट जब भी हल्का सा ऊपर जाता है, मार्केट यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं, फिर हल्का सा ऊपर जा रहा है, फिर सेलर सेल कर दे रहे हैं, और ये सेलिंग इंटेंसिटी आज इजिली कैरिड नीचे की ओर हो गया है। यहाँ पे मैं अगर मुझे डिसीजन लेना हो कि नेक्स्ट वीक के लिए मैं अगर बड़ा टारगेट प्लान करना चाहूँ, तो 23,800 मेरा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट मैं फिर इस सपोर्ट एरिया के पास रखूंगा, जो कि मेरा लेवल्स आ रहा है 23,300, यानी कि 23,300, 325, 350, ये आपका दूसरा लेवल है, 23,350 आप मान के चलिए। यानी कि आपके बड़े बड़े टारगेट्स मार्केट में ओपन हो रहे हैं, ये भी लगभग 500 पॉइंट का डिफरेंस है। निफ्टी 50 अगर आप कहीं से भी देखें तो ऐसा कोई भी चार्ट में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि बायर यहाँ पे कैरी कर पा रहे मार्केट को, क्योंकि अगर हम यहाँ से ओवरऑल सेलिंग देखें, दो रेड कैंडल बना, फिर मार्केट में एक नेगेटिव सॉरी एक पॉजिटिव कैंडल आया, लेकिन फॉलो अप अगेन रेड कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल बना, फॉलो अप रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना, फॉलो अप रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना, फॉलो अप रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना, फॉलो अप रेड कैंडल,
यानी कि ये जो सीरीज जब से मार्केट में सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ, ये कौन सा हमारा डेट था, 27 नवंबर। यानी कि एक महीना कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक महीना से निफ्टी 50 में कोई भी स्ट्रॉन्ग डेली चार्ट में कैंडल नहीं बन रहा है। ऐसा या मार्केट में कोई न्यूज आए या कुछ भी हो तभी पॉसिबल है कि मार्केट टर्न अराउंड होगा। अगर नहीं होता है तो मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। एक बार आप वीकली चार्ट में भी देख लीजिए कि वीकली चार्ट में इंटेंसिटी कितना ज्यादा है। वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है कि एब्रप्टली मार्केट में ह्यूज सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट होल्ड किया, थोड़ा होल्ड किया, लेकिन क्लोजिंग नीचे और अगेन इस वीक कंटिन्यू कर गया है ट्रेंड को। तो चांसेस है कि जब सेलिंग होता है तो सेलिंग थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाता है। इसी डीप को लेके बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मार्केट ऐसा रेड कैंडल बनाए, नहीं तो मार्केट हो सकता है कि इस टाइप का कैंडल शैडो छोड़ के फिर वो वापस ऊपर आ सकता है। लेकिन एक बार नीचे जाने का चांसेस चार्ट में ओपन हो रहा है, ये निफ्टी 50 में क्लियर है। एक बार चलिए 30 मिनट्स का चार्ट पे हम लोग ये जान लेंगे कि 30 मिनट्स का चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 ज्यादा कमजोर है। ये मैं एक बार लेवल्स आपके सामने बना दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया मेजरली, फिर यहाँ आया, फिर मार्केट यहाँ आया, फिर मार्केट यहाँ आया, फिर एक छोटा सा राइज हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर एक छोटा सा राइज हुआ, फिर मार्केट में सेलिंग आ गया। तो देख रहे हैं ना कि आपका क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस लेवल। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, लोअर हाइस क्रिएशन होते जा रहा है और लोअर लोज भी क्रिएशन होते जा रहा है। स्ट्रिक्टली निफ्टी 50 को हम लोग सेल ऑन राइज कैटेगरी में रखेंगे। यानी कि अगर आपको निफ्टी 50 लेट से यहाँ पे मिला 24,350 के आसपास मिला, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लान करेंगे कि मार्केट में हम लोग यहाँ सेलिंग एक इनिशिएट करेंगे। एसएल हमारा इतना बड़ा होगा, रिवॉर्ड एक नया लो के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको यहाँ पे जो मिलेगा वो बहुत बेहतर मिलेगा। निफ्टी 50 में स्ट्रिक्टली एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम लोग बाइंग कब करेंगे। बाइंग एक ही शर्त पे आएगा कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, मार्केट रिट्रेसमेंट ले, फिर मार्केट एक हाई बनाए, यानी कि हायर हाई हायर लो का जब क्रिएशन मिले, तभी निफ्टी 50 के लिए टारगेट ओपन होगा। और जहां भी ओपन होगा तो आपको जहां पर, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये जैसे आपका पहला टारगेट होगा, ये आपका दूसरा टारगेट होगा, ये आपका तीसरा टारगेट होगा। तो टारगेट क्या क्या ओपन हो रहा है, टारगेट आपका हो रहा है 24,647, 24,879, 867 के आसपास, और 25,000, ये आपका फिर टारगेट होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि मार्केट अचानक से मंथली गैप अप ओपन हो, इस आसपास ओपन हो, एक बड़ा कैंडल बनाए और उसको फॉलो अप भी एक ग्रीन कैंडल के साथ मिले, तभी ये पॉसिबल है। वो भी एक रिट्रेसमेंट आने पे ही आप उसको प्ले कीजिएगा। नीचे का लेवल क्या क्या ओपन हो रहा है आपका निफ्टी 50 के लिए, ये देखिए, ये आपका पहला सपोर्ट है और इस लेवल पे ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो छोटे टाइम फ्रेम में अवेलेबल है वो है 23,900। 23,900 आपका एक पहला सपोर्ट उभर के आ रहा है निफ्टी 50 में। और डेली चार्ट पे भी हम देखे थे कि 23,881 आपका आ रहा था सपोर्ट, यानी कि ये दोनों सपोर्ट लेवल आसपास है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि 200 से 300 पॉइंट निफ्टी 50 नीचे आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे अवेलेबल है निफ्टी 50 के लिए, अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट का बात करें तो इसका एक अच्छा सपोर्ट फिर आपका देखिए इस एरिया के पास आएगा, वो है 23,653। डेली चार्ट पे मेरा आ रहा था 23,350, 23,350 ये आपका आ रहा था डेली चार्ट पे सपोर्ट, डेली चार्ट पे। लेकिन 30 मिनट्स का चार्ट पे 23,650 आपका सपोर्ट आ रहा है। तो अगर आपको कहीं भी बाइंग करना है तो या आप कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज ये एक अच्छा पोजीशन हो सकता है कि यहाँ से आप एक रिट्रेसमेंट के लिए कुछ भी प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा बेहतर होगा कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप प्राइस पे सेल करने के ही बारे में सोचें। मैंने आपको सारे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी को इस चार्ट के थ्रू अच्छे से बता दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख के अपने सारे लेवल्स को समझिए, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।